नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिक साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया है, इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री आपने लर्न किया है। इस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो अभी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ बेसिक चीजें आपको पता करनी है। हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें केमिस्ट्री के बारे में हमें यहाँ पे और अच्छे से लर्न करना है। पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर आपको याद रखना है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है और उसके इक्वेशंस है, इसका हमें बेसिक नॉलेज यहाँ पे हमें गेन करना है। याद रहेगा मीन्स ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दिस इज द चैप्टर नेम, बट इन दिस चैप्टर we are learning केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस और उसके टाइप्स यहाँ पे हमें अच्छे से लर्न करने हैं। सबसे पहले एक चैप्टर शुरुआत करने से फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट या बेसिक चीजें क्या होती है चैप्टर को यूज होने वाले, ये हमें पहले फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट आप मुझे बताइए बेटा कि सब्सटेंस क्या होता है। व्हाट इज सब्सटेंस? व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, ये हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री चक्कर घुमाता है, याद रखना। ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर जिसका बेसिक परफेक्ट होगा उसकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, ये हमने अभी तक देखते आए हैं। सो व्हाट इज सब्सटेंस? सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज सब्सटेंस? तो सब्सटेंस क्या होता है ये हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो कोई दो एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म होता है, क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, एंड इट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। क्या कहते हैं इसे? सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस मीन्स क्या बोला बेटा हमने यहाँ पे? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस elements produce a substance. क्या? The combination of various elements produce substance. याद रहेगा? Yes, this simple definition. Now next हम आते हैं reactant क्या होता है? What is reactant? मीन्स अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रेसिपिटेट सब्सटेंस होता है, मीन्स इसका केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ लेफ्ट साइड के अंदर जो भी कोई सब्सटेंस होते हैं, सपोज कुछ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा समझ लो। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये रिएक्शन के अंदर हमें याद रखना है कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखो ए और बी, इनकी रिएक्शन हो रही है। ए एंड बी आर अ सब्सटेंस एंड बोथ आर रिएक्ट टू ईच अदर, ओके, एंड इट गिव्स new product, new substance, okay, it gives new substance, okay. तो अभी यहाँ पे रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? दिस इज द रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन सो लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, लेफ्ट साइड ऑफ एरो, तो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड्स जो रहेगा, दोनों सब्सटेंस जो रहेगा, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? रिएक्टेंट कहते हैं। समझ में आया आपको ये रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट समझ में आया क्या होता है? यस, मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, ओके। हमें दिस इज द ओनली इंट्रो, ओके। हम कंटिन्यू अभी रेगुलर में लर्न करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ओके। नेक्स्ट हम कवर अप करेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बट सिंपल में हमें समझना है कि सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है? टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड and it produce a new compound, it is called as substance. क्या रहता है वो? substance. अभी ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन के अंदर सपोज टू और मोर कंपाउंड्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर एंड इट गिव्स अ न्यू सब्सटेंस। तो जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है?
कंबाइन हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है मींस राइट साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर हुआ? इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। नाउ अभी हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? इट इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट या टू और मोर सब्सटेंस इन वन या उससे ज्यादा, वन और मोर सब्सटेंस प्रोड्यूस। क्या बताया मैंने यहाँ पे, व्हाट इज रिएक्शन? मीन्स रिएक्शन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस यूज वन और मोर सब्सटेंस प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज, ये मेथड को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। हम लर्न करेंगे रिएक्शन क्या होता है। व्हेन टू और मोर substance combine and to form a new substance is called as chemical reaction. It is simple definition. क्या बताया मैंने यहाँ पे अभी, when two or more substance combine and one or more new substance produce is called as chemical reaction. क्या कहते हैं इसे, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर कुछ इंटरेक्शन चल रहा है हमारा, कुछ केमिकल के बारे में। किसके बारे में इंटरेक्शन कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे केमिकल के बारे में इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये जो केमिकल का जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ नया कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या होता है यहाँ पे, कुछ नया कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मीन्स सिंपल टर्म्स में हमें याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसी प्रोसेस है कि क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। तो अभी हमें देखना है कि एक केमिकल रिएक्ट कैसे करते हैं और कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैनेज कैसे किया जाती है, वो हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है। याद रहेगा, सपोज आपको याद रखना है कि समर सीजन के अंदर मिल्क is kept at a room temperature. Milk is kept at room temperature. Now next, cooking of food. Second, third, digestion of food. Process of respiration. ये सभी जो भी कोई प्रोसेस हो रही थी, ये जो हम देख रहे थे यहाँ पे हमारे जनरल सिनेरियो में, तो ये जो नेचर और उसकी आइडेंटिटी ओरिजिनल सब्सटेंस की यहाँ पे क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, चेंज हो रही थी। मीन्स हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में और 7th स्टैंडर्ड में फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस एक चैप्टर अच्छे से लर्न किया है हमने लर्न, यस। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आपको एक याद रखना है कि कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रही है। क्या बताया बेटा मैंने आपको, कोई एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर सपोज केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। क्या बताया, सिंपल। क्या, whenever a chemical change in a substance, so we can say that chemical reaction has taken place. No, chemical reaction has taken place. सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने, हम कहाँ पे थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, एक टॉपिक पे थे। फिजिकल चेंज मीन्स क्या, आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर चेंजेस आपको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। सिंपल। केमिकल चेंज मीन्स क्या, कि कोई एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, बट वो कैसे हुए ये हमें पता नहीं है। ये कैसे हुए ये हमें पता नहीं है। एक हुए किसकी वजह से, कि उसके अंदर कुछ तो भी कंपाउंड के अंदर क्या हो रहे हैं, रिएक्शन हुई है। क्या हुई है,
रिएक्शन हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे केमिकल चेंज कहते हैं। उस पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों का डिफरेंस हमने अच्छे से लर्न किया है 7th स्टैंडर्ड में, याद रहेगा। नाउ तो अभी हमें यहाँ पे सिंपल में याद रखना है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है कैसे हो रही है। क्या देखना है बेटा, हमें ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है ये होती कैसे है, ये हमें यहाँ पे समझना है, ये हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है, याद रहेगा। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, बराबर है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हमें सब कुछ परफेक्ट पता है। अभी होती कैसे रिएक्शन वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अभी देखो, ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सपोज मिल्क है, क्या बेटा, मिल्क है। अभी ये मिल्क क्या हो रहा है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रखा है समर सीजन में, तो क्या होगा रे बेटा, इसका क्या होगा। अरे भाई सिंपल है ना, खराब हो जाएगा ना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे एक आयरन तवा है और पैन है या नेल है, कुछ खिला है, नेल है, ओके। ये हमने सपोज सिंपल ह्यूमिड टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिड में रख दिया, ह्यूमिडिटी में रख दिया। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी एरिया में हमने ये दोनों चीजें, आयरन तवा हमने रख दिया, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, रस्टी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमने ग्रेप्स चल रहा है आजकल, बहुत अच्छे सा मौसम चल रहा है ना, ग्रेप्स का सीजन चल रहा है। तो ये जो ग्रेप्स है, एक ग्रेप्स क्या हो रहे हैं, खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, खराब हो रहे हैं, grapes get fermented. Grapes get fermented. Fermentation is the process. Fermentation process क्या होती है भाई, ये हमने ऑलरेडी लर्न किया है 9th स्टैंडर्ड में, याद रखना, सही है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इससे क्या बन रहा है, एक अल्कोहलिक लिक्विड फॉर्म हो रहा है, ओके। तो ये जो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है। अभी फूड, हम खाना खाते हैं डेली, तो ये जो फूड बनता है, मम्मी हमारे लिए जो खाना बनाती है, तो यहाँ पे भी क्या होता है यार, यहाँ पे भी रिएक्शन होती है, यहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होते हैं, याद रखना, ओके। नाउ नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे बॉडी की एक प्रोसेस है भाई। ये कौन से टाइप की प्रोसेस है, डाइजेस्टिव, डाइजेशन, ओके। ये जो डाइजेशन प्रोसेस है, यहाँ से हमने क्या किया, फूड लिया, ओके। और फिर ये फूड जब हम खा रहे हैं, तो ये खाने के बाद क्या होगा, ये खाने के बाद क्या होगा, यस, ये खाने के बाद ये फूड कंप्लीट स्टमक के अंदर आएगा, और ये स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या करता है उसे, यस, डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, याद रहेगा, यस। इट इज ऑल्सो चेंजेस, इट इज ऑल्सो चेंजेस। नाउ नेक्स्ट, हाँ, यस, व्हाट इज दिस, यहाँ पे कोई तो भी है भाई, भूत, ये क्या कर रहा है, या, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, यस, समझ रहे। अभी ये जो हमने देखा है सब कुछ सिचुएशन, इज ए नेचर और आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंजेस। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे थे, ना यहाँ पे, यस। so whenever जो chemical change occurs, and we can say that chemical reaction has taken place, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, समझ में आया। जहाँ पे हमें केमिकल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, नाउ नेक्स्ट। अभी देखो सिंपल है, एक एक्टिविटी है बेटा, ये एक्टिविटी है। अभी ये एक्टिविटी आपके बुक की एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी है, आपके बुक में एक्टिविटी है। देखो, तो ये एक्टिविटी आपको कभी भी याद रखना है, ये एक्टिविटी आपके टीचर्स या कोई सबऑर्डिनेट्स होगा, लैब असिस्टेंट्स होंगे, उनके
सामने आपको ये एक्टिविटी करनी है, आप खुद वहां पे दिमाग नहीं लगाना है हमारा, समझ में आया? क्योंकि केमिकल्स है, क्या है? केमिकल्स है। केमिकल्स क्या होते हैं बेटा? हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, याद रहेगा? यस। सो प्रिकॉशन लेके हमें काम करना होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन होती है, इसे हमने क्लीन किया 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय द रबिंग विद सैंड पेपर। अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्लीन क्यों करने का है सर? ये तो अभी रिबन है छोटी सी, उसे क्यों करने का है? ये आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया होगा। यस, बिल्कुल आया है। तो एक क्लीन करने का जरूरत क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये जो रिबन होती है, ये रिबन सपोज हमने ए से ही एयर में रख दिया तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है एंड इट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड लेयर। क्या कहते हैं उसे? ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है और इसकी वजह से ये जलने में क्या होता है? थोड़ा देर लगती है। कोई चीज हमें जल्दी जलाना है तो इसे हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा अच्छे से साफ करना होगा, सही है ना? तो इसीलिए ये जो ऑक्साइड लेयर रिबन के ऊपर जो फॉर्म हुई है, ये लेयर को हमें हटाने के लिए यहाँ पे सैंड पेपर से क्लीन करना होता है। याद रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेंटेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ अभी यहाँ पे हमने क्या किया? इसे होल्ड किया। नाउ होल्ड करने के बाद में इसे हमने जलाया, स्पिरिट लैम्प के ऊपर या बर्नर के ऊपर हमने उसे जलाया और उसका जो ऐश रहेगा, एक ऐश को हमें कलेक्ट करना है, ये एक ग्लास वॉच ग्लास डिश में। ओके, याद रखना। सो ये एक्टिविटी कैसे हो रही है देखो। बर्नर, नाउ ये रिबन हमने लिया पास में, इसे जलाया। इसे जलाने के बाद में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जलने के बाद में इसे हमने क्या किया? यस, इसका जो ऐश रहेगा व्हाइट ऐश, इसे हमने कलेक्ट किया। क्या किया बेटा? यहाँ पे कलेक्ट किया। व्हाइट ऐश यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। यस, मीन्स रिबन किस, ये तो ये रिबन किसकी थी? मैग्नीशियम रिबन थी। किसकी रिबन थी बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया। क्या किया? जलाया। किसके प्रेजेंस में जलाया भाई? ये हमारे सराउंडिंग में क्या है? एयर है। वेरी गुड, एयर है। बट एयर के अंदर कौन सा गैस है? सराउंडिंग में हमें एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एंड ऑक्सीजन क्या करता है जलने में? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्स with the help of in the presence of air and it यूज क्या बना है बेटा? यहाँ पे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। दिस इज द व्हाइट कलर का जो यहाँ पे पाउडर फॉर्म हुआ ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। किसका पाउडर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो ये जो एक्टिविटी हुई है, ये एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड हुआ? तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, क्या ऑब्जर्व हुआ है? तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द dazzling white flame and it changes into a white powder। जब ये जल रहा था तो यहाँ पे एक व्हाइट फ्लेम बन रही थी। ओके, और सेकंड चेंज क्या था यहाँ पे? क्या ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि इसका व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था यहाँ पे? व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ था। नाउ और ये जो व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर किसका था बेटा? दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कब होता है? इफ इट इज फॉर्म ड्यू टू द, किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी, बट आपको एक अच्छे से याद रखना है। याद रहेगा? यस। नाउ एक एक्टिविटी हम देखते हैं, दिस द पोटेशियम आयोडाइड। क्या बेटा है? पोटेशियम आयोडाइड है। सो एंड सेकंड इज ए टेस्ट ट्यूब के अंदर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। क्या बेटा है? लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। सो हमने क्या किया? पोटेशियम आयोडाइड यहां से लेने के बाद इसे हमें लीड टेस्ट ट्यूब के अंदर, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हम डाल रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? यस, मीन्स एक दो सॉल्यूशन है। मीन्स यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का और सेकंड आएगा लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन का।
अब ये दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होना मीन्स आपको पता चल गया अभी यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रही है। अब ये जो रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर हमें येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और ये किसका था, लीड आयोडाइड था। क्या था, लीड आयोडाइड। समझ में आया, येलो कलर फॉर्म हुआ यहाँ पे, यस येलो कलर फॉर्म हुआ और ये क्या था, लीड आयोडाइड। क्या बना बेटा यहाँ पे, लीड आयोडाइड फॉर्म हुआ, याद रहेगा। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था। नाउ और एक एक्टिविटी देख लेते हैं, और एक एक्टिविटी देखते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या पुटअप किया, यस ये हमने यहाँ पे पुटअप किया जिंक ग्रैन्यूल। क्या पुटअप किया बेटा, जिंक ग्रैन्यूल लिया। नाउ दिस इज डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। डाइल्यूट, डाइल्यूट मींस क्या होता है, यस याद रखना, डाइल्यूट मींस द अमाउंट ऑफ एसिड यहाँ पे क्या होता है, कम होता है इन द वाटर। ठीक है, इस यहाँ पे हमें याद रखना है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4 मींस यहाँ पे क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रहेगा, याद रहेगा। यस तो डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे हमने लिया और एक डाइल्यूट H2SO4 लेने के बाद ये हमने एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल रहे, जहाँ पे हमने जिंक ग्रैन्यूल लिया है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिंक ग्रैन्यूल है ये यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या होगा, कुछ रिएक्ट होगा। क्या होगा, रिएक्ट होगा। और ये रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो अच्छे से समझ लो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देखो यस हमें क्या दिखाई देगा, एक यहाँ पे एक गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एक गैस निकल रहा है, कलरलेस गैस निकल रहा है। देखो अब ये जो कलरलेस गैस है, एक कलरलेस गैस एक ग्लास ट्यूब के थ्रू कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब ये कौन सा गैस है ये हमें कब पता चलेगा, यस तो इसके लिए एक टेस्ट होती है। ओके वो टेस्ट कैसे होती है हम देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट को यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बबल्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, बबल्स फॉर्म होगा या इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। अभी हमने यहाँ पे उससे क्या किया, हीट दिया, उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। नाउ स्टेट भी चेंज होगा। तो अभी आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन थी, ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एक गैस फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था, गैस फॉर्म हुआ था। अभी ये जो गैस था, ये गैस कौन सा गैस है, तो ये गैस है हाइड्रोजन गैस है। अभी बट हाइड्रोजन गैस से कंफर्म करने के लिए हमें एक टेस्ट होती है। तो यहाँ पे हमें सपोज कैंडल लेना है और एक कैंडल एक ग्लास ट्यूब के पास में रखना है। तो अभी ये जो गैस यहाँ से निकल रहा है, तो हमें गैस गैस का क्या होगा, यहाँ पे एक पॉप साउंड क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या क्या क्रिएट करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। और ये जो और एक जो जल रहा है ना कैंडल हमारा, ये फ्लेम को यहाँ पे अपोज करेगा, बंद होने का, बंद हो जा ऐसा बोलेगा, अपोज करने के लिए बोलेगा। मीन्स ओनली ऑक्सीजन देता तो क्या होता था, सपोर्ट करता था, मीन्स कैंडल की फ्लेम बढ़ाता था। बट यहाँ पे गैस की वजह से क्या हो रहा है, कैंडल फ्लेम कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे जब एक कैंडल फ्लेम कम हो रहा है और ये गैस जब बाहर निकल रहा है, तो गैस के अंदर यहाँ पे आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। कौन सा साउंड सुनाई देगा, पॉप साउंड सुनाई देगा। तो आपको याद रखना है, जब पॉप साउंड सुनाई देता है तो हमें ये हाइड्रोजन गैस होता है एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसे हाइड्रोजन टेस्ट कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगा। यस सो नाउ तो अभी ये कंप्लीट जो एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज देखा है, तो ये एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या 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 दिखाई दिया, तो याद रखना है ये एक्टिविटी के अंदर हमें फॉर्मेशन ऑफ बबल्स या इवोल्यूशन ऑफ गैस हमें दिखाई दिया, टेम्परेचर चेंज होता है ये भी हमें पता चला, और स्टेट भी चेंज होता है। स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से गुजरात ऐसा नहीं। तो हमें याद रखना है स्टेट चेंज होना मीन्स उसका स्थिति चेंज होना, मीन्स सॉलिड होगा तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड होगा तो गैसेस फॉर्म में जाएगा। याद रहेगा, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तो हमें याद रखना है बेटा कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन तो हो गई, बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद
ये हुआ है केमिकल रिएक्शन, ये हमें कैसे पता चला था? फर्स्ट इसमें येलो कलर बना था भाई, लीड नाइट्रेट बना था, लीड आयोडाइड, यस। प्रेसिपिटेशन हुआ था, यस। याद रहेगा, यस। तो आपको एक सिंपल बताता हूं, सपोज हमें हमारा व्हाइट वॉश करना है, वॉल व्हाइट वॉश करना है, इसके लिए मैंने एक वॉश सोडा लेके आया, ओके। और इसे हमने क्या किया, पानी के अंदर स्टेरिंग किया, पानी के अंदर स्टेरिंग किया। जब आपने देखा होगा कि जो पाउडर होता है, चूना पाउडर होता है ना, या लाइम वाटर, लाइम पाउडर जब होता है उसे हमने क्या किया, पानी के अंदर मिक्स किया, तो यहाँ पे हमें बहुत हीट लगता है, बाल्टी जो होती है बहुत गर्म हो जाती है, साइड से गर्म हो जाती है, याद रखना। होता है नहीं होता है? यस। नहीं होता होगा तो आप करके देखो, ठीक है। तो एक गर्म होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, दो चीज जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे 5 to 6 चेंजेस होते हैं। It is the characteristic of the chemical reaction. So first is change in color, second is change in state, third is formation of precipitation, fourth क्या आएगा? Yes, yes, evolution of gas, and last में क्या आएगा? Change in temperature, क्या आएगा? Change in temperature, याद रहेगा? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या हुआ देखो, रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता चलेगा? तो यस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, एंड फॉर्मेशन ऑफ precipitate, formation of precipitate. So in this way we have to learn how chemical reaction has takes place, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, और आपको ये कैसे पता चला यस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद रखना है, और हम इसके बाद में आपको याद रखना है कि अभी हमें आगे क्या करना है। यस, अभी हमें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट होता है तो यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे है, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर रिएक्शन कैसे होती है, चेंज इन कलर के लिए कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए रिएक्शन कैसे होती है, ये हमें सब वन बाय वन हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और जो कोई डाउट होगा ये डाउट आपको अच्छे से नोट करके रखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक यू।